नमस्कार, आपके साथ मैं हर्षा शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। बलूचिस्तान में खनन कर रही चीनी कंपनियों के काफिले पर अटैक हुआ है। बलूच विद्रोहियों ने चीनी खनन प्रोजेक्ट के काफिले पर हमला किया है। पाकिस्तानी सुरक्षा के बीच गुजर रहे ये काफिले पर हमला हुआ है और आपको बताएं 29 गाड़ियों के काफिले पर क्वेटा कराची हाईवे पर यह अटैक हुआ। हर साल करीब 25 टन सोना, 15,000 टन तांबे का खनन होता है और इसी पर यह पूरा हमला यहां पर हुआ है। बलूचिस्तान में खनन कर रही थी चीनी कंपनियां, जिस पर यह हमला बलूच विद्रोहियों का चीनी खनन प्रोजेक्ट पर यह पूरा हमला देखने को मिला। सुरक्षा के बीच से यह हमला हुआ है। 29 गाड़ियों का काफिला था जिस पर यह हमला हुआ है। आपको बताएं, हर साल 25 टन सोना खनन किया जाता है और उसी पर यह पूरा हमला किया गया। खनन प्रोजेक्ट का काफिला था जिस पर हमला हुआ है। साथ ही आपको बताएं कि पाकिस्तानी सुरक्षा के बीच से ये गुजर रहा था जिस वक्त ये पूरा हमला इस पर हुआ। 15,000 टन तांबा, साथ ही 25 किलो सोना खनन किया जा रहा था और बलूच के विद्रोही हैं जिन्होंने चीनी खनन प्रोजेक्ट के काफिले पर ये पूरा हमला बोला। पाकिस्तानी सुरक्षा के घेरे में था, चीन की तरफ से खनन किया जा रहा था और उसी बीच ये बेहद बड़ा हमला यहां पर देखने को मिलता है। चीनी कंपनियों के काफिले पर यह बेहद बड़ा अटैक। बलूच विद्रोही थे जिन्होंने ये हमला किया है और सुरक्षा के बीच से 29 गाड़ियां गुजर रही थी और उसमें 25 टन सोना, 15,000 टन तांबा था जो कि खनन किया जा रहा था और इसी बीच बलूच विद्रोहियों ने इस प्रोजेक्ट के काफिले पर हमला बोल दिया। क्वेटा कराची हाईवे था, आपको बताएं, जहां पर 29 गाड़ियां गुजर रही थी। खनन का जितना भी सामान था, सोना था, तांबा था, वो उसमें मौजूद था और उस वक्त उस पर यह पूरा हमला बोला गया। अजय जांडियाल हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अजय, क्या है ये पूरा मामला, विस्तार से बताएं। देखिए, बिल्कुल एक बार फिर से जो है कहीं ना कहीं पाकिस्तान में आतंकी कहें या फिर विद्रोहियों का हमला जो है वो हुआ है। और इस बार जो चीनी लोग हैं वहां पर तैनात, जो कि माइनिंग में जुटे हैं या बाकी चीज़ों को लेकर जो है काम कर रहे हैं, उनको हमला किया गया है। लगभग 45 गाड़ियां जो हैं, वो बताया जा रहा है कि एक काफिला था जब जिसमें चीनी नागरिक जो खनन में या बाकी चीज़ों में लगे हुए थे, वो लोग जा रहे थे और उसमें जो है उस पे हमला हुआ है। और इस हमले में आपको बता दूं, अभी तक हालांकि जानमाल का क्या नुकसान हुआ है ये सामने नहीं आया है, मगर ये चीज सामने आई है कि ये लोग जो हैं ये सोना जो है वो खनन के बाद जो लेकर जा रहे थे माइनिंग के बाद, उन 29 गाड़ियों पर, माफ कीजिएगा, कि ये हमला हुआ है। और लगातार इस हमले के बाद अब वहां पर एक बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है इन विद्रोहियों के खिलाफ पाकिस्तानी सेना की तरफ से। मगर जिस तरीके से ये हमलों का सिलसिला तेज हुआ है, ये अपने आप में पाकिस्तान की एक बार फिर से पोल खोल रहा है। और अभी कल ही इंडिया न्यूज ने बताया था कि पाकिस्तान में जो क्रिकेट मैचेस हो रहे हैं उस पर भी आतंकी हमले की आशंका जो है वो जताई जा रही है। अजय, क्या मकसद क्या था इस हमले का? ये खनन रोकने का एक तरीका था या जो सामान था जिसका खनन हो रहा था वो सामान बरामदगी करने का था? क्या मकसद था? देखिए, काफी समय से बलूचिस्तान के जो बीएलए है, जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के नाम से बड़ी फेमस है, वो इस चीज को विद्रोह कर रही थी कि कोई भी किसी भी तरीके से बलूचिस्तान में अगर कोई भी हरकत करता है, पाकिस्तान का आर्मी हो, पाकिस्तान की कोई सरकारी एजेंसी हो या फिर चीन के नागरिक हो या चीन के इंजीनियर्स हो, तो वो कार्रवाई करेंगी। और ऐसा हुआ भी। उन्होंने जैसे ही देखा कि यहाँ पर एक मूवमेंट हुई है, क्योंकि सी पैक का जो रास्ता है वो बलूचिस्तान से होकर निकल रहा है, इस चीज को लेकर वो काफी बार विद्रोह कर चुके हैं। और इस बार जो है उन्होंने देखा कि ये गाड़ियों का एक काफिला जा रहा है जिसमें गोल्ड है या तमाम चीजें हैं, उन्होंने इस पर हमला बोल दिया। और क्वेटा में जो क्वेटा कराची हाईवे है उस पर जब ये काफिला पहुंचा था तब ये हमला किया है। अब इस चीज को लेकर जांच होगी कि आखिरकार ये कैसे हुआ, कब हुआ, कौन कितने लोग थे। हालांकि ऑपरेशन अभी चल ही रहा है और अभी तक पाकिस्तानी सरकार की तरफ से कोई चीज साफ नहीं की गई है कि कितने लोग थे, कैसे हमला हुआ, किस तरह के हथियारों से हुआ। तो ये तमाम चीजें जो है अब जांच का विषय है। अजय, चीनी कंपनियां ये खनन कर रही हैं और वहां पाकिस्तान की सुरक्षा उनको मिली हुई थी, यानी कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं उसको सेव करके चल रहा था। देखिए, बिल्कुल, अगर आप देखें तो
पाकिस्तान जो है वो पिछले काफी समय से इस इलाके में ये जो चीन की कंपनियां हैं, चाहे वो माइनिंग में हैं, चाहे वो वहां पर सीपैक के काम में जुटी हुई हैं, पावर प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं पीओके में, उसके लिए जुटी हुई हैं, वहां पे पहुंची हुई हैं। इन तमाम कंपनियों को पाकिस्तानी सेना सुरक्षा देती है। हालांकि चीन की सेना भी वहां पे मौजूद है, मगर इनको मुख्यतः जो है वो पाकिस्तान की सेना की तरफ से सुरक्षा दी जाती है। मगर जैसा मैंने पहले कहा कि पहले भी बलूचिस्तान जो है, बलूचिस्तान में बीएलए के लोग जो हैं वो वार्निंग दे चुके हैं कि वो किसी भी तरह का कोई भी अगर ऐसी मूवमेंट उनकी देखेंगे या कोई भी अलो किया जाता है बाहरी नागरिक को बलूचिस्तान में, क्योंकि वो बलूचिस्तान को अपना इलाका मानते हैं और वो किसी भी तरह से इनको अलो नहीं करते। तो उन्होंने कहा था कि अगर कोई भी ऐसी हरकत की जाती है, उनको अलो किया जाता है, तो वो इस पर जो है वो कड़ा संज्ञान लेंगे और कार्रवाई करेंगे। और वैसा ही अभी ये कहा जा सकता है, हुआ भी है कि उन्होंने जैसे ही देखा कि ये गाड़ियां यहाँ से जा रही थी, उनको जानकारी मिली, क्योंकि उनकी बहुत जबरदस्त पकड़ है उस इलाके में, उन्होंने बिल्कुल। तुरंत कार्रवाई की और इस कार्रवाई में जो है इन गाड़ियों पर जो है वो हमला कर दिया। बहुत शुक्रिया अजय आपका तमाम जानकारी के लिए।